गाइस प्रॉब्लम नंबर 12 को देखो, अच्छी है, 2018 के अंदर बोर्ड में पूछी गई है और आप लोगों से पूछी जा सकती है फिर से, तो इसलिए इसको हल्के मत लेना। है हल्का लेकिन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि दो स्फेरिकल कंडक्टर है, एक का नाम है A1 और एक का नाम है A2। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। हमसे कह रहा है कि एक कॉपर के वायर के थ्रू इन दोनों को अटैच कर दिया गया है, तो बताओ इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, तो आपको उसको बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल देखो कितना होगा, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल देखो कितना होगा। एक काम कर लेते हैं, आप ये देख लो कि इसका अपना खुद का पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल निकालने के लिए V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 अपॉन C1, ठीक है। तो यहाँ से C1 निकालोगे तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन V1। Q1 आप ऐसे ही रहने दोगे, V1 की वैल्यू होगी 1/4πε0 एज ए पॉइंट चार्ज, ये हो जाएगा Q1 अपॉन R1। तो Q1 से Q1 कट गया, ये हो जाएगा 4πε0 इंटू R1। ये हो जाएगा C1, ये मैंने C2 क्यों लिख रखा, C1 है ये। तो C1 की वैल्यू आ गई 4πε0 R1। ये आपको ऐसे ही लग रहा होगा जैसे कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो यही होता है 4πε0 इंटू R रेडियस। सिमिलरली इसके लिए भी क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 इंटू R2, ये C2 हो जाएगा। तो C2 ये है और C1 ये है। तो इनकी कैपेसिटेंस आपको इक्वली पता है कि ये C1 है और ये C2 है। C1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास, जल्दी से बताओ, 4πε0 इंटू R1। स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ यही होता। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है कॉपर वायर से, तो जाहिर सी बात है जब आप कनेक्ट करते हो तो ये पैरेलल में जुड़ गए। तो जब पैरेलल में जुड़ गए तो पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट होता है वो C1 प्लस C2 के बराबर होता। C1 कितना आपके पास 4πε0 इंटू R1 प्लस C2 कितना 4πε0 इंटू R2। आपको 4πε0 को कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा R1 प्लस R2। ये आपके पास C इक्विवेलेंट है। यही पूछा गया था कि C इक्विवेलेंट बता दो, तो ये ऑप्शन नंबर B हिट कर जाएगा। आपको एज ए स्फेरिकल कैपेसिटर ये सोच के करना है। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।